तो वेरी गुड आफ्टरनून सर। और सर सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा, ये जो दो आपने एक्विजिशन किए हैं, सर क्या रैशनल रहे हैं इसके पीछे, और ये कैसे आपके बिजनेस में आपको ऐड ऑन करके देंगे ग्रोथ के लेयर, उसके बारे में सर पहले सबसे पहले जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में शामिल करने के लिए। देखिए, इसका रैशनल बहुत सीधा सा है। हम जो भी एक्विजिशंस करते हैं वो या तो एबिटा एक्रेटिव होता है या प्रोडक्ट एक्रेटिव होता है, हमको कोई रीच बढ़ाता है हमारी। तो दोनों भी केसेस में हमको एक तो ये हमारी रीच बढ़ा रहा है, जैसे डाइस में हो गया। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त एआई लेड प्रोडक्ट है, एजेंटिक एआई के बहुत अच्छे उन्होंने जो पेएबल्स पे काम किया है, वो बहुत बढ़िया काम किया है। साथ ही में उनके काफ़ी अच्छे कस्टमर्स भी हैं, एंटरप्राइज़ कस्टमर्स हैं। उनका जो रेवेन्यू है इस आने वाले साल का, वो तकरीबन 20-21 करोड़ है एफवाई 26 का। तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव मल्टीपल पे है ऑफ अबाउट 6 फॉर एन एंटरप्राइज़ ग्रेड सॉफ्टवेयर। टीम बढ़िया है, पूरी टीम हमारे साथ जुड़ने में उत्सुक है, फाउंडर्स बहुत बढ़िया हैं। हमारे लिए इंटरनेशनल प्ले खोलता है वो, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ मेहनत कर रखी है, कुछ काम करा है मिडल ईस्ट में, तो उनके जो पार्टनरशिप्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आती हैं। हमारी कॉम्पिटिशन बहुत होती थी उनके साथ काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो वहाँ प्राइसिंग बेनिफिट हमको अभी मिल जाता है एबिटा एक्सपेंशन के लिए। तो कई कारण हैं ये जिसकी वजह से हम बहुत क्लियर वैल्यू देख रहे हैं उसके उनके साथ, राइट? और हमारा जो पेमेंट्स का पूरा कैपेबिलिटी है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड का, वो पूरा अभी क्रॉस सेल हो रहा है क्योंकि उनकी जो रेवेन्यूज़ है वो पूरी सॉफ्टवेयर रेवेन्यूज़ है। तो उसमें जो हमारा क्रॉस सेल का जो अपॉर्चुनिटी है कार्ड्स को एम्बेड करने का, वो बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक ग्रीनेज का सवाल है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये साल उनके मतलब 36 करोड़ के रेवेन्यू है, 4 साढ़े 4 करोड़ का उनका एबिटा है। आने वाले सालों में वो बढ़ता हुआ दिख रहा है अच्छे से, और उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है 6-7 बड़े बैंकों के साथ इन द रिवॉर्ड साइड फॉर गोल्फ प्रिविलेजेस। ये एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करने वाला रिवॉर्ड्स प्रोग्राम होता है फॉर बैंक्स, और उसमें उनका नीश सेगमेंट में उनकी मार्केट लीडरशिप है। तो हमको उसके साथ काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हमारे जो रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स हैं, जो हम चलाते हैं अभी, वो सब कॉर्पोरेट्स के साथ चलाते हैं। बैंक लॉयल्टी में हमारा अभी एंट्री नहीं हुई है, तो इसके थ्रू हम बैंक लॉयल्टी को भी टैप इन कर पाते हैं। એટલે જો ખાસ કરીને આ એક કારણો બનતા દેખાઈ રહ્યા છે અત્યારે. એક તો સૌથી પહેલાં જે ડાઇસ એન્ટરપ્રાઇઝનું અધિગ્રહણ છે તે અહીંયાથી એબિટા એક્રેટિવ રહેશે, પ્રોડક્ટ એક્રેટિવ રહેશે, અને ગ્રીનેજથી એક કંપનીને નવા સેગમેન્ટની અંદર ખાસ કરીને એક એન્ટ્રી રહેતા જોવા મળશે, એટલે એના પર એક ફોકસ ખાસ કરીને રાખતા રહીશું. सर दूसरी चीज़ ये भी जाननी थी कि ये एक्विजिशंस के बाद आपके रेवेन्यू मिक्स में क्या कोई बदलाव होते हुए आप दिखेंगे? उसकी अगर आपने अभी कोई कैलकुलेशन की हो, क्या आपका जो जॉयर है उसका FY 26 तक कुछ 50% जितना कंट्रीब्यूशन हो पाएगा? देखिए, कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है और आने वाले सालों में और बढ़ेगा। हमारा पूरा फ़ोकस इस चीज़ पे है कि हम 5 से 7 साल में बिलियन डॉलर्स यूएस के रेवेन्यू पे पहुँचे, और 13 से 15% की जो एबिटा मार्जिन्स हैं, उसको अचीव करें। तो मिक्स तो हमारा काफ़ी ऑलरेडी अच्छा है, और ज़ोयल में जो हमारा ब्रोम सॉल्यूशन है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मिक्स हमारा 50% शायद ये साल हो जाए, अगले साल हो जाए। उससे हम ज़्यादा मतलब उस पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ओवरऑल ग्रोथ पे देख रहे हैं, और इन इन एक्विजिशंस की इंटीग्रेशंस पे फोकस कर रहे हैं। जी। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ से अभी आप कोई और भी कंपनी की तरफ थोड़ा एक्विजिशन के बारे में सोच रहे हैं, या तो कोई बातचीत पाइपलाइन में हो जिसे आप थोड़ा खुलकर बता पाए, क्योंकि जिस तरीके की आपकी अभी स्ट्रैटेजी रही है, क्या और कोई सेगमेंट है जहाँ पर आप टारगेट करना चाहेंगे, या तो कोई ऐसा सेगमेंट हो जहाँ पर आपको थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा आपका अभी बढ़ रहा हो? देखिए, हमारा विचार यही है कि हमारा जो सेगमेंट है, उसके आस-पास हम जो स्पेंड मैनेजमेंट का सेगमेंट है, उसके आस-पास जो भी स्पेसेस हैं,
उनको भी हम कवर कर रहे हैं। जैसे ये ग्रीन एज वाला पीस हो गया बैंक लॉयल्टी के लिए। और ओवरऑल इस स्पेस में हम एब्सोल्यूट मार्केट लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और 1-2 एक्विजिशंस हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे। भारत में क्या होता है कि आप 6-7 एक्विजिशंस पे बात करते रहते हैं। अच्छी कंपनियाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है अच्छे दामों पर। तो हमारा रुझान उसी तरफ रहता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम और 1-2 एक्विजिशंस हम इस साल क्लोज़ करें। एक शायद काफ़ी बड़ा होगा और एक तो शायद थोड़े मिड साइज़ छोटे होंगे। ओके, એટલે FY 26 में और आप 2 एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। देखते हैं सर आपका उसके जब भी होगा तभी हम एक बार आपसे उसके बारे में भी इन डिटेल વાત करेंगे। तो જો ખાસ કરીને FY 26માં એક મોટું એક્વિઝિશન અને એકાદ બે નાના એક્વિઝિશન અહીંયાથી હજી કંપની કરી શકે છે, એટલે એના પર એક ફોકસ ખાસ કરીને રાખી શકીશું सर। लेकिन एक FY 26 के बारे में आपसे एक आउटलुक लेना चाहूँगा सर। किस तरीके का FY 26 आपको टर्नआउट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि देखिए अभी एक तरफ से हमें देख पा रहे हैं थोड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, लेकिन जो डोमेस्टिक हमारे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स है वो थोड़े हमें ग्रोथ की ओर के इशारा कर रहे हैं। आरबीआई के भी रिसेंटली जो रेपो कट, सीआरआर कट आया है, उससे भी मार्केट में लिक्विडिटी, स्पेंडिंग कल्चर थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के आसार है। FY 26 ओवरऑल आप सर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आपके लिए? देखिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ये साल हमने ऑलरेडी बताया है, अनुमान हमारा 35 से 40 फीसदी का ग्रोथ है। और मार्जिन जो है हमारी गाइडेंस है 10 से 11% एडजस्टेड एबिटा की, जो पिछले साल 9 से 10 9 9.6% थी। 9 से 10 का गाइडेंस हमने दिया था। तो वो तो हमको दिख रहा है होता हुआ अच्छे से। और ग्रोथ तो मतलब दिख रही है इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया में। ग्लोबल अनसर्टेनिटी से ज़्यादा हम प्रभावित नहीं है, क्योंकि आज हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं अधिकांश रूप से भारत में ही है, तो हमें उससे ज़्यादा डायरेक्टली असर नहीं पड़ता है। और जहाँ तक ग्लोबल एक्सपेंशन की बात है, तो उसपे भी हम काम कर रहे हैं। ये एक्विजिशंस भी हमको उसको हेल्प करेंगे टू एंटर मिडल ईस्ट, यूएस और बाकी मार्केट्स आने वाले सालों में। जी सर। सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, रिसेंटली आपने वाइटोक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ आपकी एक डील का अग्रीमेंट की अनाउंसमेंट की थी सर। ये जो डोमेस्टिक ऑर्डर है इसका क्या क्वांटम रहेगा? इसका कितना आपका कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा अर्निंग्स के अंदर? अगर उसके बारे में थोड़ी आप हाईलाइट दे पाए। देखिए, ये जो है क्रॉस सेल था, उनके साथ हम ऑलरेडी बेनिफिट्स कर रहे थे। उनको हमने हमारा जो ज़ोया प्लेटफ़ॉर्म है और एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस का प्लेटफ़ॉर्म है, कैपेबिलिटी है, वो उसको हमने क्रॉस सेल किया था। अ, तो कितना रेवेन्यू बेनिफिट है ये थोड़ा बताना मुश्किल है सर, क्योंकि हमारे बिज़नेस में जो रेवेन्यू आता है वो कुछ फीस से आता है कॉर्पोरेट के लिए, और अधिकांश रूप से जो आता है वो स्पेंड्स पे आता है। जो कार्ड्स देते हैं, कार्ड्स पे जो खर्चा आता है। जो यूजर्स का भी ग्रोथ है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितने यूजर्स एक्टिव रहेंगे प्लेटफॉर्म पे किसी भी महीने में। तो रेवेन्यू का आकलन देना हमारे बिजनेस में एक एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, डायनामिक है क्योंकि वो। ओके सर। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, आपका प्रोपेल का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने Q4 में एक अच्छा सा 91% जितना एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला था। और सर करंट मार्केट डायनामिक्स और ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर क्या रहेंगे FY 26 के लिए? और ये जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बारे में भी सर जानना चाहूँगा कि ये वहाँ पर कोई बढ़ोतरी होते हुए अभी आप दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रोपेल का प्रश्न है, प्रोपेल तो Q4 हमेशा Q3, Q4 में उधर आप बहुत मोमेंटम देखते हैं। Q1, Q2 थोड़ा हमेशा सप्रेस्ड रहता है, क्योंकि जो रिवॉर्डिंग होती है जो दिवाली के टाइम पे, और उसके बाद फिर वो तेज़ी पकड़ता है हर साल। तो ये ट्रेंड आज नहीं, हम 10-12 साल से ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं। तो वो ट्रेंड सीज़नैलिटी जो है वो बिज़नेस में है। और इस साल भी वो दिखेगी, बट मोमेंटम ओवरऑल उसमें काफ़ी अच्छा है। तो हम तो वाई ग्रोथ की ही हम बात करते हैं। जहाँ तक ओवरऑल कॉस्ट की बात है, तो हाँ, हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा बहुत आता है। पर जो मेन इन्वेस्टमेंट हमने काफ़ी सारी करनी थी वो पिछले सालों में कर भी दी है। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है।
એટલે જો હવે જે તબક્કાવાર રોકાણ કરી રહ્યો છે, મોટું રોકાણ પહેલાં થઈ ગયું છે એટલે અત્યારે ઓપરેશનલ ખર્ચ તો ઓછો આવશે, પરંતુ પ્રોપેલની અંદર એક આપણને Q3 Q4ની અંદર એક સિઝનાલિટીનો એક સારો ગ્રોથ જોવા મળશે, એટલે એના પર એક फोकस रखता रहीશું। उसी के साथ अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और हम आशा रखते हैं कि आपके जो टारगेट्स है ये एक्विजिशंस को लेकर वो आप हासिल कर पाए, और सर आगे हम ऐसे ही बात कर पाए आपके ऑपरेशनल डिटेल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जो जेगल